हमारे भारत के भारतीयों ने। तो ये विश्व गुरु भारत अभियान में इन 24 बिंदुओं पे अगर हमारे भारतीय समझ जाए तो शायद विश्व गुरु भारत बनने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इस पर मैं चाहूँगा कि आपके विचार और क्या हमें करना चाहिए, कि आपने इतना अच्छा एक तो फर्मा कल्चर का आपने दिया है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं लगभग 2.5 ग्राम पंचायत में 10, 12, 15 गाँव डिपेंडिंग कैसी बड़ी ग्राम पंचायतें आते हैं, तो एक तालाब भी अगर ऐसा बना ले तो पूरी ग्राम पंचायत आपके हिसाब से उससे आजीविका हो सकती है, सिर्फ एक तालाब के एरिया से। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे 182 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसमें हम तालाब के पर्माकल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आर्चरी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये भगवान राम की स्थली है, तो हम 182 आर्चरी अकेडमीज बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आर्चरी उत्तर प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन का हमें रिकॉग्निशन आया है और आर्चरी में हमारे अर्जुन मुंडा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे मनीष कुमार अवस्थी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और वो भी उसके पास हैं, प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन। इस पर आपके विचार और प्लस रॉयल फैमिलीज को कैसे इसमें, क्योंकि हमारे जो 565 भी हैं, 565 में भी देख रहा था कि रॉयल फैमिली नहीं है पास्ट में, उनका क्या रोल होना चाहिए और कैसे वो आगे आए और कैसे हम लोग उनको इन्वॉल्व करें, ये आपसे जानना चाहिए। तो पहले तो विश्व गुरु भारत, तो मेरी सोच ये है कि जब भारत असल में विश्व गुरु बना था तो वो इस लक्ष्य को लेके ही निकला था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ठीक है जी। वो अपनी चीज़ करता गया और उस पर माहिरता प्राप्त करता गया और दुनिया उसकी कदर करते गए और उसको गुरु मानते गए, ठीक है। तो मेरी लाइन है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और प्रकृति के साथ बिल्कुल तालमेल बना के जीना। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल आपको मिल नहीं सकता। वही जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रसाद यहाँ पहुँचने से पहले पूरा हमारा देश 100% सस्टेनेबल था, ज़ीरो वेस्ट सिस्टम थे हमारे, ठीक है जी। और मेरा विचार है हमको अपने पुराने तरीकों पे वापस जाना चाहिए विश्व गुरु भारत बनने के लिए। हमारे जितने भी 5, 5.5, 6 लाख गाँव थे उनसे भारत सोने की चिड़िया बनी थी और आज फिर दोबारा उन्हीं गाँव से वो सोने की चिड़िया बन सकती है। आप यहाँ राजे महाराजों की पूछ कर रहे थे, तो हर एक गाँव वाला आज भी अपने राजे को बड़े गर्व से देखता है, उससे किसी किस्म की एकता महसूस करता है, उसकी गुडविल है जी। ये अपने पुराने कल्चर, पुराने हैंडीक्राफ्ट, अपने पुराने तौर तरीकों पे आ जाए तो राजा और उनका महल इनके लिए शोरूम बन सकता है, वो इनके लिए एम्बेसडर बन सकते हैं, ठीक है जी। बहुत से राजे महाराजे अपनी प्रॉपर्टीज़ इस समय होटल्स में चला रहे हैं, साथ साथ ये इनके लिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल एज एम्बेसडर्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन दे हैव गॉट अ ग्रेट रोल, बट फर्स्ट द सिविलाइजेशन मस्ट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स लेग्स। फॉर दैट विलेज इसीलिए हम लोग जो है ना स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यही एक मॉडल है जो हमें समझ में आता है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग दी अनमार्केटेड एरिया, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे पहलू मार्केट हुए हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट कई सारे पहलू अनमार्केटेड भी बचे हुए हैं। यही हमको विश्व गुरु भारत बनाए, इसके बारे में आप थोड़ा मेरे को एग्जाम्पल दीजिए मार्केटिंग दी अनमार्केटेड एरिया। मार्केटिंग दी अनमार्केटेड है जैसे कि हमारे योग, अब
अब इंटरनेशनल योगा डे हुआ तो एक तरह से उसको इस गवर्नमेंट ने प्रो मूवमेंट कर तो देखिए ये सारी हमारी जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं ना, these are not really meant to be commercialized. ठीक है? And once you get into the commercialization, then very shortly abuse follows. यहाँ पर बहुत लोगों में, बहुत कम लोगों में क्षमता है। मैं किसी ज़माने में यहीं के मेरा बहुत होनहार साथी है, पर्माकल्चर का, वो बहुत विद्वान है और आसपास के गाँव का है। तो हम दोनों तीर्थ पे थे। वैष्णो देवी से हम बूढ़े अमरनाथ की तरफ जा रहे थे और अमरनाथ होके आ रहे थे। तो मैं उससे पूछ रहा था कि भैया ये इनके स्वामी जी के बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में क्या ख्याल है, जितने भी हमारे आजकल के गुरु हैं सब, तो हर एक के बारे में उसके बाद उसके पास कुछ कहने को था। फिर थोड़ी देर में कहता सर ऐसा है, ये जब शुरू होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, कहते जब एक बार इनका काम चल जाता है तो फिर इनसे वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता, ये बह जाते हैं उस चीज़ में और उसके बाद ये गलत रास्ते पे, तो उसको सस्टेन करना। ठीक है, हर चीज़ हम मार्केटिंग से शुरू करते हैं। ये मार्केटिंग की वजह से हम ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आज। इसी की वजह से हम आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि मार्केटिंग को जिंदा रखने के लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए हमने पूरी पृथ्वी को दे दी है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं रहा। ठीक है, क्या डेवलपमेंट होगी और क्या चलेगी। इसलिए आज सबको द वर्ल्ड ओवर बिल्कुल नेचर के साथ तो सिर्फ वो लेना चाहिए जो ज़रूरी है, नेसेसिटीज। ठीक है जी। और ये जो चल रहा है पीछे, ये सब मेरे ख्याल कि ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी का ये हाल हर जगह अर्थ के क्यों आ रहा है। हमने सारा पानी खींच लिया, मट्टी गठी होती है जब गीली होती है, सूखी होती है तो धूल होती है। पानी अब जाएगा कैसे? हमने हर जगह कंक्रीट बिछाया होता है, जमीन में कहाँ से जाएगा पानी? हमारी लाइफस्टाइल में पूरा ये हमारे सर पे लाके रखा है। तो या तो ऐसे चलने का और भगवत जब तक कर सकते हैं, और या फिर बिल्कुल नहीं, अब टाइम नहीं है, अब एकदम वापस हो। हाँ, और ये कोरोना रेवोल्यूशनरी इसमें बिल्कुल इन हार्मनी। अब समय नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा भारत को, पूरे भारत को इसमें जुटना पड़ेगा। पूरे भारत को नहीं, पूरी पृथ्वी को। समझ रहे हैं? मैं चाहे कितना सुधार कर दूँ, जी मेरा पड़ोसी नहीं करेगा तो उसका असर मेरे पे भी आएगा। ये कुआं है सामने मुझे, इसमें मैं अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। इस पेड़ के पीछे ये सूख गया, मेरे पड़ोसी ने वहाँ पर कुआं बना के फूलों की फार्मिंग शुरू कर दी, मेरा कुआं सूख गया, कुछ दिन बाद उसका भी सूख गया, दोनों का होगा। गाँव में तो अब कुएं बचे ही नहीं, गाँव में तो आपके पास यहाँ पे फार्म पे कुआं है। अब बहुत उसकी वजह से भी थिंकिंग के आगे पहले कुएं होते थे, अब तो कुएं भी नहीं बचे, और तालाब बहुत सारे बने हैं, उसमें पानी नहीं है। सो जी नेचर को हम नहीं बचाएंगे, हम जो कुछ भी है, ठीक है, आपके सामने मेज है, आप सामने कैमरा है, सब पृथ्वी से निकला, आप और मैं भी वहीं से आए, पंचतत्व का शरीर। ठीक है, तो ऊपर आप देखो जो जो है इस पे, ये सब नीचे से निकला है। ठीक है, इसका हमने बैलेंस अपसेट किया। तो हमको ये सोच के आगे चलना चाहिए, ये तो हमने आगे देखना है, और जो दिन के लिए जी रहे हैं तो आपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगा रखी हैं, थोड़ा इन पे प्रकाश डालेंगे। अब हर एक लंबी कहानी है विजय,
तो बेसिकली नेचुरलिस्टिक लिविंग और ये आजकल की सेक्युलर लाइफ। यू टॉकिंग अबाउट काउस तो काफ़ी बड़ा जो है हमारा गौ सेवा आयोग बन गया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बन गया है। तो हर राज्य में भी है। इसमें देसी काऊ, क्योंकि देसी काऊ के एक स्पेशल फीचर्स हैं उसके वोट की वजह से। तो उनकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो और किसी, जैसे कि यहाँ जर्सी है जो कि 5 गुना ज़्यादा वो देती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे देसी काउस की 10 गुना ज़्यादा है और लीटर में। बहुत फायदे हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें मस्टर्ड ऑयल, ये नेचुरल फूड्स है हमारे, ठीक है। आयुर्वेदा ये कहता है कि आपका खाना आपकी एनवायरनमेंट से निकलेगा तो आपकी दवा दारू भी वहीं से निकलेगी। अब हम अपने एनवायरनमेंट की कोई चीज़ नहीं खाते, तो नॉर्थ इंडिया के लिए बेस्ट इज या देसी की गाय का और या मस्टर्ड ऑयल। साउथ के लिए जहाँ कोकोनट उगता है वहाँ कोकोनट ठीक है, जहाँ मस्टर्ड उगता है वहाँ मस्टर्ड ठीक है। हम हर चीज़ अलग बाहर से मंगवा के खाते हैं, तो हमारी नेचुरल चीज़ ही नहीं है। हम तो जैतून का तेल, ओलिव ऑयल बहुत सारा लोग खा रहे हैं। वहाँ के लिए ठीक है, स्पेन के लिए, इटली के लिए वहाँ की चीज़ है, ठीक। वहाँ जाओ तो वहाँ खा लो। हाँ ठीक है, खाना है वहाँ पर, क्या है। पीछे राजा महाराजा तो पानी भी अपना साथ ले जाते थे कि जी वोट पिएंगे वहाँ तो पी नहीं पानी, तो ज़माना नहीं रहा है ना। जी जाएंगे तो पीना पड़ेगा, अब यहाँ का पीना है तो मिलता है यहीं बैठो। ग्रीन हाउस काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, हाउसिंग में भी काफ़ी काम किया है, ऐसा मकान बना। ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि नेसेसिटीज़ जो है हमारी इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते थे हमें वांट्स कितनी जिससे बताया जाता है, नेसेसिटीज़ कम्फर्ट्स और अलग। तो मैं कहता हूँ कि नेसेसिटीज़ हमारी अपनी ना हो तो फिर हम किसी हालत में स्वाधीन नहीं, ठीक है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। हवाई जहाज वो दे रहा है, गोली बारूद से अभी मैं कल देखा था राफेल का, हम लोग इतना बड़ा वो विज्ञापन कर रहे हैं। तो हर चीज़ में ये बता रहा हूँ ना कि हमको अपने आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर हर चीज़ में हमें आत्मनिर्भर, तो वो अभी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, पर वो हमारा लक्ष्य है। हाँ, ये मीन्स है अभी समय का लक्ष्य है। यहाँ पर हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं। चीन में मैंने सुना है 20-20 ईयर प्लान होता है। देखो, और इम्प्लीमेंटेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है। हाँ, उन्होंने तो क्या, चीन ने तो इस समय ऐसा कर दिया कि सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिला दी। जो कुछ भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि लैंड डेवलपमेंट से हो सकता है। ये जो भेड़ चाल है इससे क्या हो सकता है? हम लोग इसीलिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर कमल टावी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, हम लोग ग्राम पंचायत में जो 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं, उस पर हम गांव में क्या क्या उद्यमिता हो सकती है, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, उस पर हम जो काम कर रहे हैं उसी को ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। देखो, जो जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मैं पर्माकल्चर के दृश्य से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो पर्माकल्चर एक्रोनीम पहले बना था परमानेंट एग्रीकल्चर का। अब उसकी फिलॉसफीज लाइफ के हर एक पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पर्माकल्चर के पर्माकल्चर के 3 मेन प्रिंसिपल। अर्थ के मतलब धरती माँ का ख्याल रखो, पीपल के जन जनता का ख्याल रखो, और फेयर शेयर मतलब नीचे आप खाओ, बीच में दूसरा खाएगा, ऊपर तीसरा खाएगा, सबका शेयर प्राकृतिक, उसी के मालिक के हम हैं जिसके लिए सब भी बनाएंगे।
ओके, सो गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। तो ये सब चीज़ें, इंफॉर्मेशन ये है, लोगों को समझाना चाहिए। ये हर सिस्टम में, होलिस्टिक हीलिंग के इतने पहलुओं में हर चीज़ साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है टू द लास्ट आई डॉक्टर का, ठीक है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड, इट इज ऑल साइंस। द थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इट। व्हाट यू गिव यू गेट, द एनर्जी यू सेंड आउट कम्स टू यू बैक। अब देखिए, लोगों ने जंगल खत्म कर दिया, तो प्रकृति है आपके सामने। स्पेन में मेरे ख्याल तीसरे दिन लॉकडाउन के डॉल्फिन वापस आ गई थी यहाँ पर, वेनिस के, इटली है ना, इटली में सब वेनिस। हाँ, तो प्रकृति भी रिकूपरेट करेगी हमको थोड़ा सा। आपको सब प्रमाण अब दे दिया है दिनों में। सो ये सबको एक वेकिंग अप मोमेंट भी है जो दिन गुजर रहे हैं, बताने के लिए कि इस हम लोग कैंपिंग वैम्पिंग जाते हैं, इतने शौक से पैसे करके बुकिंग करके जाते हैं, कोई नेचुरलिस्टिक लाइफस्टाइल विच इज एब्सोल्युटली नेचर सेंट्रिक and using all modern technology and scientific advancement to make that habitat a healthy, comfortable, positive habitat. हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो दिल्ली में खास करके लोग कहते हैं, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली वो लोग जो माइग्रेशन के बाद जिनका रूट्स, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते थे 1947 में पार्टीशन के बाद में वो लोग यहाँ पे आ गए, तो आज की डेट में उनके पास गांव ऐसे गांव नहीं बचा, क्योंकि दिल्ली ही उनके लिए सब है। तो हम जो स्पेशल स्पिरिचुअल जोन डेवलप कर रहे हैं उसमें लगभग 15,000 ग्राम पंचायत है। तो हम तो दिल्ली में आगे से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 15,000 लोग या फैमिलीज इन गाँव के साथ में इनको अपना गाँव समझने लगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप जाके वहाँ पे तुरंत उसमें कुछ करें, लेकिन आप कम से कम एक वननेस की फीलिंग उसके साथ करें। हम आपके साथ वहाँ पे हैंड होल्डिंग करके, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या उनको जो आपने एजुकेट कर, जो आप सीखे हैं, बिकॉज जाहिर बात है आपने दुनिया देख ली, आपने सब देख लिया, वो गांव वाले उनका एक अपना लिमिटेड दायरा रहा होगा, कुछ लोग बाहर भी निकले हैं, लेकिन गांव वैसा डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे गांव को 73 वर्ष आज़ादी के बाद भी भिखारी बना के रखा हुआ है, बेगर बना के रखा है, स्लेव बना के रखा हुआ है। ऐसा है, सुनने में आता है कि कल जो अपना खाना उगाएगा वो खाएगा, ठीक है, बाकी सारी मार्केट की कैप्सूल्स ले जाएंगे, समझ में। तो ये भी वक्त का फेर है। पर जी हम जैविक कृषि पे चले जाएं और जो हमारी नेचुरल प्रोड्यूस है, ये ना सोचे कि इतना यूरिया डाल के इतने लाख टन और हो जाएगा, तो हमारी नेचुरल प्रोड्यूस दुनिया भर में बिकेगी और महंगी बिकेगी, ठीक है। आजकल सब्जियां वगैरह नागालैंड में अब लोगों ने केमिकल डालना शुरू कर दिया अब, पर इनकी सब्जियां तो नेचुरल है, तो नेचुरल कह के बिकती थी क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिक्किम पूरा स्टेट ऑर्गेनिक, ठीक है जी। तो यहाँ पर उनकी कीमतें कुछ और है, जब शौकिया लोग, तो नीश मार्केटिंग कभी भी हो सकती है, आपके पास प्रोड्यूस होना चाहिए। पूरी इंडिया की और नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, एक स्वच्छ वातावरण। जे ये हमारे पास नहीं है तो हम अत्ते ही लाचार, बेबस हैं, हमारे हम स्वाधीन नहीं हैं, ठीक है जी। और इसको करना कोई मुश्किल नहीं है, हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय चाहिए और हमें मार्गदर्शन चाहिए। हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है,
आपका हमारे विश्व के लिए पहले तो हम भारत की बात करेंगे क्योंकि भारत विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं। हमारे भारतवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा और विश्व के लिए क्या संदेश रहेगा कि क्योंकि जो विश्व गुरु तो वही हो सकता है जो पूरे वर्ल्ड को पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन दे सके, वही विश्व गुरु हो सकता है। क्योंकि विश्व गुरु कोई ऐसा नहीं है कि आप रूलर नहीं है कि आपने जो है जबरदस्ती उसको कर लिया। विश्व गुरु नहीं, पीपल हैव टू एक्सेप्ट यू एज अ। The thing is, I don't think that is really important. That should not be the goal as far as I am concerned. I think it should be a role model for sustainable development. Okay. And that development, with our efforts and the Almighty's grace, should enable it to become a teacher or a guru once again. Simple. Okay, why should I just, I'm Vishwa Guru, you know, what is it helping me or anyone else? जो क्या होता है? Yes, I think just the tag, every Indian citizen, especially the youngsters, must get to know our heritage. You know, I from time to time keep sending you those India-centric these things. If they understand that way, most of our educated youngsters, who I call basically Macaulayeites, because they are creation of Macaulay, the Brown Sahibs, English thinking natives. So, if they understand their own heritage, their self-esteem, their self-respect, everything will go up. That will make a great difference. It was like India before winning its first World Cup and after winning its first World Cup. Here they will realize that for thousands of years every World Cup was ours. What Newton has to say, what the intelligentsia which has made the modern European world or the Western world, what they have to say. Okay, each one is paying tributes to Mother India, Akhand Bharat, okay, in their own words. A Chinese ambassador to America, I think, if I am not mistaken, who was in America in 1961, has said that India has controlled China for 20 centuries through its social power, through spiritual, through this thing, without ever having a single soldier cross its path. Buddhism, Buddhism. Whatever, if we have Ram temples in Java, Sumatra, Borneo, and Gold, then even all that went same route. It's only that China didn't get born at the time of Buddha. It was before. Yes, so you see all the, up to Japan, all the deities which are worshipped in Japan are Japanese version of Indian deities. Okay, I got a press cutting of a Japanese ambassador telling you that so-and-so in Japan is so-and-so in India, so-and-so, and that's what it is. I'll show it to you. So, thank you very much. My pleasure. I don't know what I've been saying or what we do not know, but all the best. I hope We look forward to see you again very soon.